Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to part 3. And Saima has opened so many chapters in part 1 and 2. अब मैं चाहूंगा कि वो उसको एक सादे अंदाज में पहले तो बयान करें कि अब तक जो बात हुई है, और उसके बाद ना सिर्फ उसका खुलासा पेश करें लेकिन कुछ हमें करने को कहें, ताकि इससे पहले कि हम दोबारा मार्च में मिलेंगे इंशाल्लाह आप कोई ना कोई अमल भी करें और उसके बारे में कमेंट या क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, ताकि अगली नशिस्त में साइमा आपके सवालों और कमेंट्स को देखकर उस पर भी तबसरा कर सकें। तो अब मैं दावत दूंगा साइमा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस पार्ट 3। थैंक यू थैंक यू। कि आपने हमें जिस मुश्किल में डाला है नहीं, मैं तो बहुत एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ बेसिकली अपनी तरफ से कि अगर मैं इफ आई कैन गेट अक्रॉस समथिंग हैविंग सेड दैट, अभी जो हमने लास्ट 2 सेक्शंस में सेगमेंट्स में बात डिस्कस की, दैट वाज trying to understand the difference between having consciousness without participation of conscience. ठीक है। और एक चीज जो बहुत क्रूशल अंडरस्टैंड करने की है कि जब भी आप अपनी कॉन्शियसनेस में कॉन्शियस की पार्टिसिपेशन करेंगे, you will have to make different choices because you will have to disturb the ongoing systems the way they are at work. So अगर तो डिसिप्लिन को आपने समझना है कि डिसिप्लिन कहाँ आता है इस पूरी चीज में, according to me, and I hope I can convey this in the right way as I understand it. I personally believe discipline is your inner flowering when you begin to develop a rapport with your conscience. सही है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो उर्दू के जो चंद अल्फाज हैं, अगर हम ये कहें कि कॉन्शियसनेस शऊर है और हमारा कॉन्शियंस जो है वो ज़मीर है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हम अपने शऊर को और ज़मीर को मिलाते हैं तो तब जाकर एक पहलू उजागर होगा जिससे हम एक नई दुनिया में दाखिल होते हैं जिसके अंदर दुश्वारियां भी हैं। Yes, that is the higher awareness. And मैं चले एक एग्जाम्पल देती हूँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। फर्ज करें कि एक साहब हैं, ठीक है, एंड वो फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं काफी अरसे से, और उनके चचा ताया सब उनको बहुत मतलब उन्होंने उनके हवाले किया कि आप संभालें, ठीक है। एंड नाउ हिज चचा, लेट्स सपोज, हैज पास्ड अवे। उनका एक बेटा भी है, उसका जो कजन होगा, एंड ही फाइंड्स आउट कि ही लेफ्ट अ पीस ऑफ लैंड, कि एक प्रॉपर्टी है या एक पीस ऑफ लैंड है जिसकी वर्थ काफी hefty अमाउंट है, 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ कर ले। एंड उनके बेटे को उसका इल्म भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता। नाउ सिंस ही इज इन द बिजनेस, वो आराम से लीगल वर्क के थ्रू बगैर कोई इश्यू क्रिएट किए हुए आराम से ही कैन एक्चुअली ओन दैट प्रॉपर्टी। उनके बेटे को इस चीज का इल्म भी तक नहीं होगा, तो इशू होना या देयर इज नो फियर ऑफ एनी लॉ सूट व्हाटसोएवर, ठीक है। सो कॉन्शियस लेवल पे देयर इज ओनली गेन फॉर हिम, इज दैट करेक्ट? जी। अगर वो देखे इशू भी पोटेंशियल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उसके बेटे को पता है तो वो जबरन लेना चाह रहा है या छीन रहा है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो उसको पता ही नहीं है, एंड दैट land is there, and now he can actually take it and he can benefit from it. Conscious level पे वो ये सोच सकता है कि okay, makes sense, I'm also putting the hard work and it only makes sense, वो तो business में इतना रोल भी प्ले नहीं कर रहा, ठीक है, फाइन। अब इसी सिचुएशन में हम कॉन्शियंस की पार्टिसिपेशन कर देते हैं, बीच में ज़मीर को ले आते हैं। अब क्या हो गया? अब डायनामिक चेंज हो गए। Right? Now, even if the dynamics external are same,
his view of looking at the situation is different now. For him, now doing what he was about to do with just his consciousness will be wrong. Right act would be कि उसको ये पता हो कि ये फादर की अगर प्रॉपर्टी है तो ये उसके बेटे को या उनके बच्चों को ही उसका राइट मिलता है इनहेरिटेंस में. अब अपेरेंटली हो क्या रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन कॉन्टेक्स्ट टू पावर नाउ. इफ ही डज दिस कि वो जाके उनको लैंड ऑफ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दे के कहते हैं जी आपको नहीं पता था बट ये आपके फादर की प्रॉपर्टी थी, दिस दैट देयर. Consciously he has lost potential gain which he could have in terms of land and money, which is power, right? But is he looking at it from a loss perspective? Is that a loss for him? If his conscience is participating, he will look at it as a gain for himself. Sahi. Do you understand? Yes. Now, so what he is losing is false power, but what he is gaining is true power. Beautiful. Beautiful. Do you understand? And this is the journey toward higher consciousness, higher level of consciousness. Wow. That you are able to perceive the gains which your eyes cannot see at the moment. Right, right, right. और ज़मीर खुश होगा तो आपकी ताकत में इजाफा हो जाएगा. कहते हैं a clear conscience makes a soft pillow. Wow, wow, wow. And that's a very beautiful saying. जबरदस्त, जबरदस्त. If we don't, अगर हमें guard करना ही है ना, truly, we should guard our conscience. We should not guard our external wealths. That's from where your character stems out. This is where your discipline finds its roots. This is what gives you true sense of strength. Right. It's your conscience. A person without conscience is nothing. तो ये जो ज़मीर है, मुझे इतना तो एहसास है कि हर शख्स में ज़मीर होता है, या तो वो डॉर्मेंट होता है, या वो एक्टिव होता है, या वो दरमियानी कैफियत में होता है. तो इस ज़मीर को किस तरह आवाज़ दी जाए, इसको रोशनी इस पे पड़े ताकि ये ज़मीर हमारी शख्सियत को निखार सके और हम दुश्वारियों को झेल सकें. ये सवाल जो आता है वो कोई मश्क है आपके पास? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है. और अगर आपको याद हो, हमने अपनी अर्लियर एपिसोड्स में एक चीज़ डिस्कस की थी, एनिमल इंस्टिंक्ट्स. When we operate on our animal instincts and we operate on our potential, what's the difference? And instructions are required for us. So वो instructions हमारे ज़मीर की ही परवरिश के लिए होती हैं. So that we can develop this sense of what's right and what's wrong. ठीक, ठीक, ठीक. और उसकी जड़ अगर रखनी है तो वो तालीम और इल्म के अलावा किसी और चीज़ में नहीं है. राइट. और इसमें एक बहुत पुराना सा ख्याल है, क्लीशे भी है, do unto others as you would have done unto yourself. तो ये जो एथिक है, क्या इसमें हमें इशारे मिलते हैं ज़मीर को जगाने के लिए? जी, ये आपने बहुत प्यारा कोट किया, do unto others what you would want to do to yourself. मैं इससे एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एक बार एक शख्स हजरत अली के पास गया और उसने कहा कि मेरा एक दोस्त था बहुत ही अजीज, तो वो किसी बीमारी में लाहक हो गया. तो मरने से पहले वो वसीयत लिख के गया और अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंप गया कि मैं उनकी टेक केयर करूं. बच्चे उसके छोटे थे.
अब क्योंकि वो बच्चे बड़े हो गए और मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उसकी बहुत ज्यादा जायदाद थी, जमीनें तो उसकी वसीयत में लिखा था कि जब ये बच्चे बालिग हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो जो तुम्हारा दिल चाहे वो उनको दे देना, बाकी सब तुम अपने पास रख लेना। तो अब मैं तो चाहता हूं कि मैं 20% उनको दे दूं, बाकी मैं अपने पास रख लूं। लेकिन मैं फिर भी आपके पास आ गया हूं एक बार, ताकि वसीयत आप भी पढ़ लें कि मैं कुछ गलत तो नहीं मतलब कह रहा ना। तो हजरत अली ने वो वसीयत पढ़ी। Now this is the beauty of intellect and higher wisdom. उन्होंने वो वसीयत पढ़ी और कहा कि तुम्हारा दिल क्या है? तो वो चुप हो गया। उन्होंने कहा तुम्हारा दिल, तुमने अभी मुझे बताया 80% पे है, तो उसमें लिखा है जो तुम्हारा दिल चाहे वो उनको दे देना, बाकी अपने पास रख लेना। So the 80% needs to go to the kids and 20% needs to stay with you. ओके ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वाकई दिल की आवाज सुननी है, और जो हमारा दिल चाह रहा है वो हमें दूसरों के लिए सोचना भी है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए कोई मश्क आप अगर दे सकें, अगर अभी आपके माइंड में हो तो बहुत अच्छा होगा, ताकि जब मार्च में मुलाकात हो तो हमारे पास कुछ सवाल, कुछ कमेंट्स, कुछ अपडेट्स मिलें। जी, मैं एक चीज पे मैं जिस पे कंक्लूड करना चाहूंगी वो ये है कि देखें, जैसे हमने डिस्कस किया, पावर इज द लाइफ फोर्स, एनर्जी जिस पे हम चलते हैं, हमारी जिंदगी चलती है। अगर हमारे ज़मीर और कॉन्शियंस की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, हम कभी भी डिसिप्लिन लफ्ज के साथ दोस्ती नहीं कर सकेंगे, कभी भी। सही। एंड I think, in my personal opinion, as a professional, as a human being, it's a shame कि अगर आप अपनी ही लाइफ फोर्स को मैनेज ना कर पाए एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से यू बिकम पावरलेस। I think it's a tragedy in your own life if that happens. अगर आप किसी एक्सटर्नल चीज को स्ट्रगल कर रहे हैं, मेक सेंस, but this is life force, this is your own conscience, that's something which dwells within you, and if you're suffering that, it's a tragedy. It is a tragedy. सही। And अगर तो मैं हर एक को एक चीज पे अर्ज कर सकती हूँ after this session today, it's that every day the choices you are making, try to ask yourself how much sense of right and wrong play a role in your choices. गुड, इस पे हम कंक्लूड करते हैं। और मैं Absolutely. ये भी जानना चाह रहा था कि जब हम इंशाल्लाह मार्च के महीने में मिलेंगे तो उस वक्त आपको जाहिर सी बात है कुछ फीडबैक मिलेगी, तो उसके जी हवाले जी से आप अपना कंटेंट एडजस्ट करेंगी। जी जी। और इसके अलावा अगर कोई आइडिया है जिसको आप बिल्ड करना चाहती हैं तो वो क्या होगा, ताकि लोगों को एक इशारा मिल जाए। देखें, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारे टॉप, जिस तरह अभी आज हमने थोड़ा सा डिसिप्लिन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। अब जनरली लोगों को डिसिप्लिन जब वो समझते हैं या सोचते हैं डिसिप्लिन वर्ड के बारे में, तो वो इन कॉन्टेक्स्ट टू हैबिट्स सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इफ समबडी इज डिसिप्लिन, यू आर मोर inclined to think this person has good habits, जी right? जी। लेकिन मैंने आज डिसिप्लिन को कॉन्शियसनेस के कॉन्टेक्स्ट से डिस्कस किया है। सही है, सही। हैप्पीनेस क्या है? दैट इज वन ऑफ very integral
searches and quests in today's life. I want to be happy. And that is one of the key topics that I would like to discuss, that what is happiness? सही You know. है. However, of course, I rely more on the feedback because I think more important than what I have to say, I think I prefer what everybody else would like me to talk about. So we ठीक. will obviously take that forward. Good. Thank you very much for Thank you. making time for this show and this conversation. And inshallah, see you again in March. Allah आपको हिफाजत Thank में you. रखे, Amin. हिदायत में Thank you. रखे हम सब के Thank लिए. you. Thank you.